निशा एक अनाथ लड़की है जिसने बाढ़ में अपना परिवार और घर दोनों खो दिए थे। उसके रिश्तेदार उसे अपने घर ले जाते हैं जहां वह अपने कजिन इंदु के साथ रहती है, लेकिन इंदु और उसकी माँ निशा को कभी बराबरी का दर्जा नहीं देती और उसे घर में नौकरानी जैसा व्यवहार सहना पड़ता है। एक शादी में निशा और इंदु की मुलाकात अमीर और आकर्षक बिजनेसमैन कबीर सूरी से होती है। इंदु कबीर की दौलत और शख्सियत से प्रभावित होकर उससे प्यार करने लगती है, लेकिन कबीर को इंदु की जगह सीधी सादी और शर्मीली निशा पसंद आ जाती है। जब कबीर शादी का प्रस्ताव लेकर घर आता है तो सबको लगता है कि वह इंदु से शादी करेगा, लेकिन वह निशा का हाथ मांग लेता है। यह बात इंदु के अहंकार को गहरा आघात देती है और वह मन ही मन बदला लेने की कसम खा लेती है। निशा को भी इस शादी को लेकर संकोच होता है, क्योंकि वह और कबीर बिल्कुल अलग दुनिया से आते हैं, लेकिन उसकी कजिन उसे समझाती है कि यह उसके जीवन की नई शुरुआत हो सकती है। अंततः निशा और कबीर की शादी हो जाती है। कबीर दरअसल एक ऐसी पत्नी चाहता था जो उसके निजी जीवन में दखल ना दे। वह चाहता था कि उसकी पत्नी घर संभाले और वह अपनी मर्जी से जी सके। शादी के बाद भी कबीर का दूसरी महिलाओं के साथ अफेयर चलता रहता है, लेकिन निशा इस सच्चाई से अनजान रहती है। कबीर निशा को सामाजिक कार्यों में भी शामिल करता है और आधार नाम का एक महिला कल्याण केंद्र शुरू करवाता है, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ समय बाद निशा मां बनती है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी जटिल होती है। ऐसे में इंदु घर आकर उसकी देखभाल करने के बहाने वहीं रहने लगती है। इसी दौरान इंदु और कबीर के बीच संबंध शुरू हो जाते हैं। जब निशा अपनी बेटी पूजा को जन्म देकर घर लौटती है तो वह देखती है कि इंदु उसके पति के साथ रह रही है और उसके कपड़े तक पहन रही है, यहाँ तक कि वह शॉल भी जो कबीर ने निशा को अपने प्यार की निशानी के रूप में दी थी। जब निशा कबीर से जवाब मांगती है और उसे इंदु और अपने बीच चुनने को कहती है तो कबीर निर्दयता से निशा को घर से निकाल देता है और बेटी को अपने पास रख लेता है। अपमान और दर्द से टूटी निशा आधार संस्था में काम करने लगती है। शुरुआत में उसे हर जगह शोषण और अपमान का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानती। एक कार्यक्रम के दौरान उसकी मुलाकात दूरदर्शन के कैमरामैन आलोक से होती है। आलोक उसकी प्रतिभा को पहचानता है और उसे दूरदर्शन में एंकर और कलाकार के रूप में काम दिलाने में मदद करता है। समय के साथ आलोक को पता चलता है कि निशा में लिखने की अद्भुत प्रतिभा है। वह उसे अपनी डायरी को किताब के रूप में प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करता है और उसे एक नया नाम देता है, आशा। निशा आशा के नाम से लिखना शुरू करती है और जल्द ही एक प्रसिद्ध और सफल लेखिका बन जाती है। सालों में वह 50 से अधिक किताबें लिखती है और समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त कर लेती है। एक दिन एक पार्टी में उसकी मुलाकात अपनी बेटी पूजा से होती है, लेकिन इंदु उसे अपमानित करके पूजा से दूर रहने को कह देती है। इस अपमान के बाद निशा पूरी तरह अपने लेखन में डूब जाती है। उधर कबीर और इंदु का जीवन बर्बाद हो चुका होता है। कर्ज में डूबे कबीर को अपने पब्लिशिंग बिजनेस को बचाने के लिए मशहूर लेखिका आशा से एक उपन्यास चाहिए होता है। जब वह आशा से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि आशा ही उसकी पहली पत्नी निशा है। कबीर शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन निशा अपनी बेटी पूजा की शादी के लिए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वह शर्त रखती है कि उसकी पहचान पूजा से छिपी रहे। सालों बाद आलोक फिर से निशा को शादी का प्रस्ताव देता है। निशा समाज की परंपराओं के कारण हिचकिचाती है और तब आलोक उससे सवाल पूछता है, आखिर क्यों? जब समाज ने उसके दुख के समय उसका साथ नहीं दिया तो वह अब उसी समाज की परवाह क्यों करे? आखिरकार निशा अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने का फैसला करती है। आलोक उसकी मांग में संदूर भरता है और इस बार निशा उसे रोकती नहीं। जब समाज ने साथ नहीं दिया तो फिर समाज के डर में जीना क्यों? बस यही सवाल है, आखिर क्यों? आपको आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।